कर दे बोला। चलो देखो तो इधर थोड़ा, पिछले क्लास में क्या सब पढ़ाए थे देखो तो। हटा दे इसको। चलो सुनो, देखो तो पिछले क्लास में क्या सब पढ़े थे, उसको रिपीट कर रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था क्रिस्टल जालक के बारे में, है ना। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते थे हम लोग, क्रिस्टल जालक बोलते थे, या एक और नाम क्या था इसका, क्रिस्टल तंत्र बोलते थे। अब ये क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो एक्चुअल में ना जब हम किसी भी सॉलिड को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो क्रिस्टल जाल का हेल्प करते हैं, क्रिस्टल जालक का हेल्प लेते हैं हम लोग। जैसे क्रिस्टल जालक क्या बोला था हमारा, जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्रिस्टल है कोई भी, मान लो मेरे पास कोई भी क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो हमको पता है सॉलिड में क्या होता है, आए शांत रहो, देखो था रिपीट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, बहुत सारा आइटम क्या होता है, एक दूसरे के साथ लगा हुआ होता है, ऐसे करके बहुत सारा पार्टिकल होता है इसमें। तो यहाँ से क्रिस्टल जालक कैसे निकल के आता है, जिसको हम क्रिस्टल तंत्र के नाम से जानते हैं। तो क्या बोलते हैं हम यहाँ पे कि सब एटम को क्या करो, सेंटर से सेंटर को मिला देते हैं, है ना। सेंटर से सेंटर को मिला देते, पीछे भी एक सेंटर होगा, पीछे भी सेंटर होगा। इस तरीके से जब सेंटर को मिलाते हैं तो बीच से क्या बाहर निकल रहा है, एक तो क्यूब जैसे देखने को मिलता है। ये जरूरी नहीं केवल एक ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा करोड़ों आइटम लगा हुआ होता है कोई भी सॉलिड के अंदर में। अब दिखाने के लिए चार पांच मैंने दिखाया है, एक्चुअली छोटा छोटा बहुत सारा क्या होता है, हजारों करोड़ों आइटम लगा हुआ होता है। तो जब हम मैंने बोला कि सेंटर सेंटर से मिलाते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारा आइटम होगा, सबको अगर सेंटर से मिलाएंगे यहाँ पे ऐसे करके, पीछे भी आइटम होगा, ऐसे भी आइटम होगा, ऐसे भी होगा, पीछे आइटम होगा। तो ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारा यूनिट सेल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको हम यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, हिंदी में हम एकक कोशिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकक कोशिका। मतलब या इसको हम इकाई का नाम से भी जानते हैं, एकक कोशिका बोलते हैं। एकक कोशिका बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, छोटा सा इकाई या इकाई कोशिका बोलते हैं। इकाई कोशिका या छोटा इकाई बोल सकते हैं। तो देखो तो सिंपल मैंने क्या बोला यहाँ पे, कि कोई बोला क्रिस्टल जालक क्या होता है या क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, ये बिहार बोर्ड के 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आता है तुमको, ठीक है, कि क्रिस्टल तंत्र क्या होता है या क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो क्या बोलेंगे हम कि बहुत सारा जब एकक कोशिका या इकाई कोशिका या छोटा इकाई क्या होता है, लगातार एक निश्चित क्रम में जब सजता है या लगता है आपस में, तो किस चीज का निर्माण करता है वो, क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करता है। आप देखो ये हम पूरा पूरा को क्या बोलते हैं, हम जब पूरा आइटम लगा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल जालक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठोस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल जालक का नाम से हम लोग सोचते हैं कि कोई भी अगर सॉलिड है तो नाम क्या पड़ गया उसका, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्रिस्टल जालक का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो बहुत छोटा छोटा जब क्या होता है, इकाई कोशिका या छोटा इकाई या एकक कोशिका जब बार बार एक निश्चित क्रम में क्या होता है, अरेंज होता है, तो ये क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करता है। क्लियर है, सही है। अब देखो तो मैंने बोला तो ये क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो 7 प्रकार का पढ़ना है। अब जरूरी नहीं कि इसमें से केवल क्यूब बाहर ही निकले, कभी मान लो कि हेक्सागोन टाइप का कुछ निकल जाएगा, कुछ मान लो यहाँ पे रंबस निकल जाएगा, कोई मान लो रेक्टेंगल निकल जाएगा कभी यहाँ से। तो मैंने अभी क्यूब का बात किया है, चैप्टर के अंदर में केवल क्यूब के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ से जो निकालने का अगर बात आता है, जब एटम एटम को सेंटर से जब मिलाएंगे, किसी में अरेंजमेंट अलग हो सकता है, तो एटम में इसमें से जो क्यूब को मैंने निकाला, तो अभी इसमें से निकल रहा है क्यूब निकल रहा है। मान लो कोई दूसरा ऐसा सॉलिड होगा जिसमें से मान लो क्या निकल रहा होगा, इसमें से हेक्सागोन निकल रहा होगा, है ना। तो इसी के बेस पे ना मैंने क्रिस्टल जालों को कितने टाइप से डिवाइड किया है, 7 प्रकार से, ये याद रखना। पढ़ना केवल क्यूब के बारे में है, घन के बारे में ही है, क्योंकि इसमें से घन बाहर निकल रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा केवल घनाकार क्रिस्टल, घनाकार छोटा इकाई ही बाहर निकलेगा। कितना निकल सकता है, 7 निकल सकता है, जिसका मैंने नाम पिछले क्लास में बोला था, वहां पे 1 2 ऐसे करके मैंने 7 लिखाया था। आई 7 का मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि सबका भाई एज लेंथ क्या होगा, ठीक है, एंगल कितना होगा, ए बी सी के बीच का एंगल कितना होगा, है ना। ये सब के बारे में मैंने बात किया था। पहला क्या था हमारा बताओ तो, घनीय क्रिस्टल तंत्र,
और जो कि हमको इस चैप्टर के अंदर में केवल यही पढ़ना है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। बाकी ये जो इसके अलावा जो था हमारा, उसका केवल तुम प्रॉपर्टी याद रखना। जो प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था वहां पे, ए बराबर बी बराबर सी अल्फा बीटा गामा जो था हमारा, उसको केवल याद रख लेना, काम चल जाएगा। तो पढ़ना हमको क्या है यहाँ पे अभी, घनीयकार या घनाकार या घनीय क्रिस्टल तंत्र के बारे में एग्जाम्पल लिखाएंगे अभी हम। पहले अभी समझते हैं कि ये क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, ये मैंने समझा, एग्जाम्पल सब कर देंगे हम। अभी देखो तो आप थोड़ा ये, अब ये घनीय क्रिस्टल तंत्र है, तो बताओ इसमें से घनीय क्रिस्टल तंत्र में से जो छोटा इकाई बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, बताओ तो। ये मेरे पास घनीयकार क्रिस्टल तंत्र है पूरा। इस क्रिस्टल जालक का नाम क्या पड़ गया, घनाकार या घनीय क्रिस्टल तंत्र पूरा को। इसमें से जब छोटा इकाई या निकालते हैं तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, बताओ तो यहाँ पे, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, या घन बोल सकते हैं। ठीक है। अब बताओ तो, कोई बोला घनीय क्रिस्टल तंत्र का क्या बताओ, मतलब इसमें एज लेंथ बताओ, किनारा की लंबाई बताओ। तो बताओ किनारा की लंबाई इसमें क्या था हमारा, ए बराबर बी बराबर सी। और एंगल बोले है कि इंटर एक्सियल एंगल बताओ, यानी जो एक्सिस एक्सिस के बीच का जो एंगल कितना होगा, कोण कितना है, तो क्या बोलेंगे हम, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना था, 90 डिग्री। तो ये मैंने दो प्रॉपर्टी बताया था। आज हम क्या बात करेंगे, सुनो, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो वो टॉपिक हमारा क्या है कि एकक कोशिका क्या होता है या इकाई कोशिका क्या होता है। हमको पता है कोई भी क्रिस्टल जालक का छोटा जो छोटा इकाई होता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग, एकक कोशिका बोलते हैं। तो हमको ये पढ़ना है, जो कि सबसे इंपोर्टेंट, हमारा बोर्ड में कितना बार ये पूछा हुआ है कि एकक कोशिका क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। तो अभी दिमाग में इतना डाल लो कि बहुत सारा जब क्यूब आपस में जुड़ता होगा अंदर में, तो एक बड़ा सा सॉलिड बनता है। क्या बनता है, एक सॉलिड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। तो कोई बोलेगा ये छोटा सा इकाई क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकक कोशिका बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो सिंपली सुनो क्या लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का जो सबसे छोटा इकाई होता है, क्रिस्टल जालक का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एकक कोशिका बोलते हैं, सबसे छोटा। ऐसा ऐसा बहुत सारा रिपीट होता है तब जाके ये बनता है हमारा। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं एकक कोशिका का, कि क्रिस्टल जालक का जो छोटा सा इकाई होगा उसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग, एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है। तो चलो हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी वो एकक कोशिका के बारे में बात करें जो धनाकार होगा, ठीक है, घन के आकार का होगा, यानी घन घन एकक कोशिका के बारे में बात करेंगे। अरे ऐसा ऐसा सात हो सकता है ना हमारा, क्योंकि इसका भी टाइप हो सकता है, इसका भी टाइप हो सकता है, इसका भी टाइप हो सकता है। तभी किसके बारे में बात करेंगे हम, घनीय क्रिस्टल तंत्र का। सुनो, घनीय क्रिस्टल तंत्र का जो घन होगा हमारा, वो घन एकक कोशिका की बात करेंगे। क्लियर हो रहा है। अरे ये जो क्रिस्टल तंत्र जो था हमारा घनीय क्रिस्टल तंत्र, तो उसका जो टाइप होगा एकक कोशिका का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, घन एकक कोशिका बोलते हैं। तो हमको यही पढ़ना है। चलो हेडिंग डालते क्या पढ़ेंगे हम, घन एकक कोशिका क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्यूब यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। चलो लिखो, फिर समझाएंगे हम कैसे क्वेश्चन आता है। जब बहुत सारा एकक कोशिका जुड़ता है तब क्रिस्टल तंत्र का निर्माण करता है। क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार का होता है। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम एकक कोशिका के बारे में। चलो लिखो, हेडिंग डालो, फिर हम समझाएंगे। लिखो, घनाकार एकक कोशिका।
क्या बोल रहा है? उधर लेट से कहा है? हम भी ज्यादातर टाइम पर नहीं आते हैं। एक दिन लेट से नहीं होता है।
देखो मैंने अभी जस्ट पढ़ा था क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो सिंपल बहुत सारा क्यूब जब आपस में जुड़ता है तो एक बड़ा सा क्रिस्टल बनता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। अरे सिंपल में बोल दो ना, कोई भी सॉलिड जो है ना हमारा, सॉलिड कोई क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल जालक बोलते हैं लड़के। सॉलिड कोई क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, परमाणु लगा हुआ होता है, सबके सेंटर को मिलाया आपस में, तब मैंने देखा अंदर में क्यूब बन रहा है। तब मैंने एक नाम डाल दिया कि जब बहुत सारा जब क्यूब आपस में जुड़ता है, ठीक है, जिसको हम एकक कोष्ठिका बोलते हैं एक क्यूब को, तब बहुत सारा क्यूब जुड़ता है तो एक बड़ा सा क्या बनता है, सॉलिड बनता है, ठोस बनता है, जिसको हम क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना ही बात दिमाग में रखना है। तो इसमें हम अब पॉसिबल कितना है बनने का, कि केवल क्या क्यूबे रिपीट होगा अंदर में, नहीं 7 चीज आ सकता है। ठीक है, जितना पॉसिबल है वो 7 चीज आ सकता है। जो मैंने लिखाया था पिछले क्लास में, क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार का हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का उसमें एकक कोष्ठिका जुड़ा हुआ है। अगर घनाकार एकक कोष्ठिका जुड़ा हुआ है बहुत सारा तो क्या बोलते हैं, घनाकार क्रिस्टल तंत्र। अगर हेक्सागोन जुड़ा रहेगा तो हेक्सागोन क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, ऐसा करके 7 टाइप हो सकता है। लेकिन पढ़ना क्या है चैप्टर के अंदर में, तो केवल हमको क्यूब के बारे में जानना है, घनाकार क्रिस्टल तंत्र ही पढ़ना है ना। लिखने के लिए 7 हुआ, लेकिन क्वेश्चन आता है जो बुक में जो ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है वो क्यूब के बारे में बोलता है। तब चलो तो सोचते हैं यहाँ पे, अब ये जो मेरे पास जो एकक कोष्ठिका जो है, छोटा सा इकाई को मैंने एकक कोष्ठिका बोला है, तो हम क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यूब के बारे में। मतलब घनाकार एकक कोष्ठिका क्या होता है, क्योंकि इसी को पढ़ना है केवल हमको। अब ये जो होता है ना, वो घनाकार एकक कोष्ठिका का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, तो घनाकार क्रिस्टल तंत्र का जो छोटा सा इकाई होगा, घनाकार क्रिस्टल तंत्र का जो छोटा सा इकाई होगा, या छोटा सा जो घन के इकाई से जो बना होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, घनाकार क्रिस्टल तंत्र जो छोटे घन के इकाई से बना होता है, वह छोटा सा इकाई क्या कहलाता है, घनाकार एकक कोष्ठिका कहलाता है। घनाकार क्रिस्टल तंत्र जो छोटे घन के इकाई से बना होता है, तो वह छोटा सा इकाई क्या कहलाता है, हमारा घनाकार एकक कोष्ठिका कहलाता है। क्लियर है, सही है। आप देखो तो ये घनाकार एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, मतलब सरल मतलब सिंपल, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, इसको सरल घनीय घनीय या घनाकार एकक कोष्ठिका। दूसरा क्या होता है, केंद्रित घनाकार एकक कोष्ठिका। 2 टाइप का होता है, एक सिंपल होता है, सरल बोलते हैं, एक केंद्रित होता है जो कहीं ना कहीं केंद्र से रिलेटेड होगा, सेंटर से रिलेटेड होगा। समझेंगे सबको एक एक करके। देखो तो हमने सबसे पहला हेडिंग डाला उधर, देखो तो आए शांत रहो। पहला हेडिंग डाले सरल घनीय घनाकार एकक कोष्ठिका क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। इसको ना इन शॉर्ट में तुमको हम ना SC के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये याद है ना, कभी कभी SC भी दे देता है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, SC का यूज कर लेता है। SC कहने का मतलब S मतलब होता है सिंपल, और C मतलब क्या होता है, क्यूब। क्या बोलते हैं इसको हम, SC मतलब सिंपल क्यूब यूनिट सेल बोलते हैं। इसको हम इन शॉर्ट में SC के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, याद रखना SC। अब चलो देखते हैं ये घनाकार एकक कोष्ठिका क्या होता है, सरल घनाकार एकक कोष्ठिका। देखो ऐसा घनाकार एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो होता है, अवयवी कण यहाँ पे हम परमाणु लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा परमाणु जब जुड़ता है तो क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है हमारा। तो ऐसा घनाकार एकक कोष्ठिका जिसमें क्या होता है, अवयवी कण मतलब जो परमाणु जो लगा होता है, किस पे लगा होता है, केवल कोना पर लगा होता है। कोना को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्नर पे। कॉर्नर मतलब क्या होता है, कोना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ये रूम हमारा है, तो इसमें कॉर्नर कौन है हमारा, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर वो है, एक कॉर्नर वो है, और एक कॉर्नर क्या है, ये वाला है। तो क्यूब के अंदर में टोटल 8 कॉर्नर होता है। कितना कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर। एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर होता है। तब बताओ, मैंने बोला कॉर्नर पे अगर परमाणु रखा हुआ है, एटम रखा हुआ है, तो बताओ क्यूब के अंदर में कितना सारा एटम होगा,
8 एटम होता है। तो हम यहाँ पर लिखा मैंने क्यूब के अंदर में टोटल 8, क्यूब में क्यूब के कोना पे कितना परमाणु है, 8 परमाणु लगा हुआ है। इसी को बोलते हैं हम लोग सरल घनीय या सरल घनाकार एकक कोशिका बोलते हैं। एक मिनट देखो तो यहाँ पे जैसे मैंने क्रिस्टल तैयार किया था, बताओ तो मैंने क्या बोला, सबको एटम को ऐसे करके लगा दो। अब मैंने इसके बाद क्या किया था, सबके सेंटर से क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं, ऐसे करके मिला दिए, इसको मिला दिए, ऐसे करके मिला दिए। अब बताओ जब हम इसको बाहर निकालेंगे एक यूनिट सेल को, यहाँ से एक यूनिट सेल को जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का तुमको देखने को मिलेगा। कोना पे परमाणु लगा हुआ है, 8 कोना पे लगा हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सरल सरल घनीय एकक कोशिका या सरल घनाकार एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। बताओ इतना क्लियर है। ऐसा घनाकार एकक कोशिका जिसमें परमाणु कहां पे लगा होता है, कोना पे लगा होता है, कॉर्नर पे लगा होता है। टोटल कितना परमाणु होगा, तो 8 परमाणु होगा, क्योंकि 8 तो कॉर्नर क्यूब में एग्जिस्ट करता है। तो ये मेरा हो गया सरल घनाकार एकक कोशिका। चलो अब हेडिंग डालते हैं सेकंड वाला, नहीं इसमें क्या करना, कुछ पॉइंट हमको और लिखाना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करें बताओ, पेज को ऐड करना पड़ेगा। सब लिख लिया है, 2 मिनट टाइम जल्दी लिखो तो। इधर वाला मिटा रहे हैं।
क्या हुआ? चलो इधर वाला मिटा रही, ये वाला, ये वाला। तो रोहित उस सर का लाइव कीजिए ना उसमें। टाइम पता नहीं है कि
चलो इसको एक बार देखो तो फिर लिखना है। चलो सुनो एक मिनट, मैंने अभी क्या देखा था कि घनीय एकक कोष्टिका क्या होता है, जो कहां से आता है, घनाकार क्रिस्टल तंत्र से आता है। अभी उसी को पढ़ना, बाकी किसी को नहीं पढ़ना है। तो घनाकार मैंने क्या क्या बोला, घनाकार क्रिस्टल तंत्र में से जो मैंने क्यूब को बाहर निकाला, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, घनाकार एकक कोष्टिका बोलते हैं। डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि घनाकार क्रिस्टल तंत्र का जो छोटा सा इकाई होता है, वही छोटा सा इकाई क्या कहलाता है, घनाकार एकक कोष्टिका कहलाता है। सिंपल, ठीक है। अब ये जो घनाकार एकक कोष्टिका जो होता है ना, हमारा दो प्रकार का पढ़ना है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला होता है सिंपल क्यूबिक या साधारण सा या सरल सा एकक कोष्टिका। नाम क्या है, हम हिंदी में बोलेंगे कि सरल एकक कोष्टिका क्या होता है। पहला क्या है, सरल घनाकार एकक कोष्टिका, और दूसरा क्या था हमारा, केंद्रित एकक कोष्टिका या केंद्रित घनाकार एकक कोष्टिका। दो प्रकार का है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि सरल घनाकार एकक कोष्टिका का डेफिनेशन। तो सरल घनाकार एकक कोष्टिका सिंपल है कि मेरे पास कोई भी क्यूब होगा, क्यूब के जो कोना जो होता है, कितना कोना होता है उसमें, 8 कोना होता है। तो 8 कोना पे कितना सारा परमाणु रखा हुआ होगा, 8 रखा हुआ होगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक बोलते हैं या सरल घनाकार एकक कोष्टिका बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे तो दूसरा कैटेगरी में चला जाएगा। अभी केवल कोना पे बात करते हैं। तो 8 को परमाणु है, सही है। अब मैंने क्या किया, कुछ इंपोर्टेंट मैंने पॉइंट लिखा है। इस पॉइंट में से बिहार बोर्ड में एक ना एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है तुमको। सरल एकक कोष्टिका जो मैंने लिखा वो भी उसका पॉइंट चल रहा है हमारा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सरल एकक कोष्टिका का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो 1 से लेकर मैंने 5 तो लिखा है, इसमें से एक ना क्वेश्चन आ जाता है। चलो समझते हैं क्या होता है। सिंपल है, अगर एक बार में समझ में आ गया ना तो तुमको दिमाग में हमेशा रहेगा ये, ठीक है। केवल समझना है, रटना नहीं, सबको समझा देते। सुनो, पहला बात करते हैं, पहला पॉइंट कि घन में मतलब क्यूब में जो होता है, टोटल या पूर्ण कितना होता है, 8 कॉर्नर होता है, 8 कोना होता है। 1 कोना, 2 कोना, 3, 4 4 नीचे 8 होता है। तो अगर 8 कोना इसमें है तो जिसमें क्या होता है, एक एक परमाणु सब पे लगा होता है। तो टोटल कितना परमाणु हो जाएगा, 8 परमाणु हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर क्यूब में बात करेंगे हम, तो क्यूब के कोना पे कितना सारा परमाणु होता है, 8 परमाणु होता है। मतलब क्यूब जो होता है मेरे पास, जो घन होता है, उसके कोना पे देखा जाए तो कोना पे टोटल मिला कितना परमाणु है, 8 परमाणु होता है। एक कोना पे एक परमाणु, तो 8 पे कितना होगा, 8 होगा। सही है। सेकेंड पॉइंट, अब एक बात तुम बताओ तो, जैसे मान लो मैंने कैसे बनाया था बताओ तो, हमें क्रिस्टल जाल है, कुछ इस तरीके का मैंने बनाया था कि मैंने पहले क्या किया था, बहुत सारा परमाणु इसमें लगा दिया था। अब मैंने क्या बोला था कि सबके सेंटर को भाई मिला दो आपस में, ऐसे करके मैंने मिलाया था। इसके पीछे में भी आइटम होगा, तो ऐसे मैंने मिलाया था। और मैंने इसको बाहर निकाला था, तो मैंने बोला था एकक कोष्टिका हमारा। अब एक बात तुम सोचो तो, देखो इधर, क्या अगर क्यूब का कोना हम देख रहे हैं, तो क्या क्यूब के कोना में पूरा एक एटम क्यूब के अंदर में है? अगर मैंने बोला ये क्यूब है हमारा, तो क्या क्यूब के अंदर में ये पूरा परमाणु आ रहा है अंदर में? नहीं आ रहा है। अरे कुछ पोर्शन बाहर है इसका। अगर हम केवल क्यूब का बात कर रहे हैं, तो जो कोना पे जो परमाणु लगा हुआ, देखो तो परमाणु का कुछ भाग बाहर भी दिख रहा है ना हमको, मतलब कुछ भाग अंदर होगा, कुछ भाग बाहर होगा क्यूब का। तो मैंने ये लिखा आगे कि जो क्यूब के अंदर में कितना सारा एक परमाणु का भाग आ जाता है, उस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, घन के अंदर टोटल परमाणु का क्या बोलते हैं, ऊपर है ना, ये प्रत्येक परमाणु का घन के अंदर साझा बोलते हैं। साझा कि अंदर में कितना परमाणु है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ एटम इन द क्यूब। क्यूब के अंदर में एटम का कितना सारा शेयरिंग है। पूरा पूरा क्यूब में नहीं होता, ये दिमाग में डालो। हाँ, कोना पे 8 तो है, लेकिन क्यूब के अंदर में देखा जाए कि एक कॉर्नर पे जो एक परमाणु है, क्या वो पूरा परमाणु क्यूब के अंदर में है? नहीं है। कितना भाग अंदर में साझा किया हुआ है? 1/8, 8वां भाग। इसको बोलते हैं 1/8 पोर्शन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? 1/8वां भाग। मतलब एक एटम का 8वां भाग क्या होता है? अंदर में होता है। देखो ना यहाँ पे, ये मैंने जो क्यूब लिया था, बस इतना सारा भाग क्या क्यूब के अंदर में दिख रहा है। तो मैं एनसीईआरटी निकाल के देखेगा तो ऐसे करके घेर के रखा हुआ, ऐसे करके, बस इतना सारा बताया हुआ ऐसे करके है। किसी के पास एनसीईआरटी दिखा देते हैं। ये वाला हटा दिया गया, ऐसे करके दिखाया गया कि मतलब क्यूब के अंदर में इतना ही एटम का क्या दिख रहा है? शेयरिंग दिख रहा है। कि उसका नाम क्या है? 1/8वां भाग। ये दिमाग में डाल लो। क्लियर है? चलो सही है। कौन इतना मैसेज कर रहा है?
चलो देखो इधर थोड़ा, चलो सुनो, अब एक बात बताओ तो सुनो, क्यूब के कोना पे कितना सारा परमाणु है? 8 परमाणु है। कितना परमाणु है? 8 परमाणु है। एक परमाणु का कितना भाग अंदर में है? 1/8वां भाग, यानी एक परमाणु का 8वां भाग क्या है उसका? अंदर में 1/8 पोर्शन अंदर में है। अब बात करते हैं कि क्यूब के अंदर में टोटल कितना परमाणु है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा। क्यूब के अंदर में टोटल कितना परमाणु है बताओ तो। चलो चेक करते हैं यहाँ पे, देखो तो टोटल 8 तो कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे कितना आइटम होगा? 8 तो आइटम होगा। बताओ एक आइटम का कितना भाग अंदर में है? 1/8वां भाग अंदर में है। तो क्या हम इसको कैसे कर लेंगे? 8 गो आइटम है, उसका 1/8वां भाग अंदर में है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो यह ये बता देगा कि क्यूब के अंदर में कितना परमाणु है। तो क्या बोले सुनो, 8 परमाणु 8 कॉर्नर पे है, अब प्रत्येक कॉर्नर का प्रत्येक कोना का परमाणु का शेयरिंग कितना होता है? 1/8वां भाग शेयरिंग में होता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, कि क्यूब के अंदर में कितना परमाणु है। आ रहा समझ में? तो बताओ, मैंने चेक किया यहाँ पर, देखो तो 8 गुने 1/8, 8 से 8 काट दिया मैंने, कितना परमाणु बच रहा है? एक परमाणु है। क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा क्या क्यूब के अंदर में, सिंपल क्यूब के अंदर में 8 परमाणु होता है, तो बोलना नहीं, क्यूब के अंदर में होता है एक, कॉर्नर पे बात करेंगे तो कितना होता है? 8। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया। बताओ तो घन में अगर टोटल कॉर्नर पे देखा जाए तो 8 परमाणु है, घन के अंदर में कितना है? एक ही है। अगर 8 ऑप्शन में दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा, कोना पे 8 तो रखा हुआ है, लेकिन अगर अंदर में देखा जाए कितना आ गया है तो कितना है? एक परमाणु ही होता है। बताओ 3 पॉइंट क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा समझते हैं, समन्वय संख्या क्या होता है, जिसको हम उप सहसंयोजक संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, उप सहसंयोजक या उप सहसंयोजन भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे 9 भी लिखा रहता है ऐसे करके, 9 या क लिखा हुआ रहता है, उप सहसंयोजक या उप सहसंयोजन। ठीक है, या समन्वय संख्या के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है समझते, सुनो तो। जैसे मान लो, जैसे ये लड़का बैठा हुआ, ठीक है, ये है, तो ये जो मान लो ये परमाणु है एक ठो, ठीक है, एटम है, इसको कितना सारा परमाणु टच कर रहा है आपस में, चेक करो तो। एक इधर से 2 कर रहा है, तो जितना सारा पीछे से टच नहीं कर रहा, देखो अलग से हटे, वो आए हटो उधर, देखो तुम भी हटो इसको, ठीक है, इसको कितना बार टच कर रहा है, देखो तो 2 आदमी टच कर रहा है। तो कोई भी एक खास परमाणु को कितना सारा परमाणु टच कर रहा है आपस में, वही संख्या क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मैंने बोला इसका समन्वय संख्या बताओ, तो अगल बगल में कितना पड़ोसी है? 2 पड़ोसी है, मतलब 2 टच कर रहा है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। सिंपल में समन्वय संख्या को ऐसे भी जान सकते हैं कि नजदीक में कितना सटा हुआ उसका पड़ोसी है ना। पड़ोसी का घर जो होता है सटा हुआ होता है ना। तो सिंपल में समन्वय संख्या कभी भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो सोचना कि उसका पड़ोसी कितना है, जो अगल बगल में चिपका हुआ होगा उसके साथ, है ना। चलो इसको समझते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? किसी एक खास परमाणु को, किसी खास एक परमाणु को जितना सारा परमाणु के द्वारा घेरा जाता है, जितना सारा परमाणु के द्वारा घेरा जाता है, वही संख्या क्या कहलाता है? समन्वय संख्या कहलाता है। किसी एक पर्टिकुलर परमाणु को, किसी पर्टिकुलर एटम को कितना सारा एटम उसको सराउंड करके रखा हुआ होता है, घेर के रखा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं समन्वय संख्या। जैसे मान लो मेरे पास ये है, देखो तो, चलो देखो, मैंने बोला क्या ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एटम है, एक खास परमाणु है ये, तो बताओ इसका मेरे पास कितना सारा इसको घेर के रखा हुआ परमाणु, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ इस परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। क्या क्लियर है? समझाते 3D में कैसे होता, अभी ऐसे समझ में आ गया नहीं? ये परमाणु इसको बोलते हैं, मतलब इसको समन्वय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तो मैंने क्या बोला कि सरल घनाकार एकक कोष्ठिका जो मैंने अभी पढ़ा है उसके अंदर में टोटल समन्वय संख्या कितना है? तो 6 के बराबर होता है। इसको भी दिखा देते कैसे, कितना होता है? 6 के बराबर। याद नहीं करना, रटना नहीं, अब समझा देते कैसे, दिमाग में डालना है, क्योंकि अभी बहुत सारा आएगा ऐसे करके। ठीक है, चलो सुनो, समझते हैं। सुनो, ये मेरे पास एक क्या है? एक साधारण सा, एक सरल सा एकक कोष्ठिका है, जिसको सरल एकक कोष्ठिका बोलते हैं। इसमें से ना कोई भी एक परमाणु को पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? एक तो परमाणु को। एक बात और समझा देते, सुनो तो, ये जितना सारा परमाणु लगा होता है ना सिंपल क्यूब में, वो सब क्या होता है? आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अगर बोलेंगे ये मेरे पास क्या एक किनारा है, क्या ये, इसको किनारा बोलते हैं। क्यूब का ये किनारा होता है, ये क्या होता है? कोना होता है। देखो 2 चीज दिमाग में डाल लो, ये क्या है? कोना। टोटल 8 तो कोना है क्यूब में। अब ये जो लंबाई जो है ना ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किनारा। एक ऐसे, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, इस तरीके से किनारा है।
लाइन को क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो यहाँ पे कि सिंपल क्यूब में जो किनारा पे जो परमाणु रखा हुआ होता है ना, वो परमाणु आपस में सटा हुआ होता है। मैंने दिखाने के लिए नहीं बता, मैंने जो छोटा छोटा आइटम रखा है, लेकिन एक्चुअल में दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच करता रहता है, एक दूसरे को क्या करता है, टच करता है। दिमाग में डाल लेना, जैसे अभी बनाए थे ये, बताओ ये दोनों आपस में टच करता है कि नहीं करता है? तो ये याद रखो, ये दोनों आइटम आपस में क्या करता है, एक दूसरे को मतलब जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे से टच करता हुआ रहता है ये। चलो सही है, सुनो। अब तुम ये बताओ तो, हम अगर मान लो किसी एक खास परमाणु को पकड़ लेते हैं, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाएंगे हम, ठीक है। तो सुनो तो, मैंने इसको पकड़ लिया और इसका मैंने जो क्रिस्टल तंत्र था, क्रिस्टल तंत्र के अंदर में गया। मान लो ये कहीं बीच में रखा हुआ होगा अंदर में, क्योंकि क्यूब जब बाहर निकालेंगे तब ये बाहर निकला था हमारा। तो जब अंदर में गए क्रिस्टल तंत्र के अंदर में, तो बताओ तो इसको कितना सारा परमाणु घेर के रखा हुआ रहेगा। सुनो समझाते हैं। एक पीछे वाला ये टच करता हुआ रहता है किनारा पे, मैंने बोला था अभी, है ना। तो एक ये टच करता है, एक ये टच करता हुआ होगा, एक ये टच करता हुआ, 3 टच करता है, 3 हो गया। अब बताओ तो ये जो होगा तो बहुत सारा रिपीट रहता है ना, तब जाके क्रिस्टल तंत्र बनता है हमारा, है ना। ये वाला जो होता है बहुत सारा रिपीट रहता है, तब ना क्रिस्टल तंत्र बनता है हमारा, है ना। तो सुनो अब 1 मिनट, बताओ क्या इसके ये बीच में रखा हुआ, कहां पे रखा हुआ, कहीं पे बीच में रखा हुआ, क्रिस्टल तंत्र के बीच में। अब बताओ तो क्या इसके आगे एक परमाणु होगा ना, इसके आगे एक परमाणु, इसके पीछे एक परमाणु, एक इसके ऊपर। सुनो कैसे समझना है, एक यहाँ पे रखा हुआ है अभी ना, तो इसके जस्ट बगल में भी तो एक क्यूब बन रहा होगा, यहाँ पे एक बन रहा होगा क्यूब। अगर ये क्यूब है, पीछे में अगर एक एटम है, तो बताओ क्या आगे में भी एक क्यूब होगा। सोचो, बीच में से निकाल रहे हैं इसको हम। अगर ये इधर से क्यूब का एक लंबाई है, तो बगल में भी तो एक क्यूब रखा हुआ होगा, सही है। एक इधर से क्यूब रखा हुआ था, क्या आगे से भी एक क्यूब रखा हुआ होगा, 2 क्यूब। अगर नीचे से एक एज लेंथ है हमारा, तो क्या ऊपर से भी एक क्यूब रखा हुआ होगा। तो टोटल कितना क्यूब आगे पीछे जुड़ रहा है इसका, 3 ठो। सुनो, एक तो ये हो गया समन्वय, 1 2 3। अब इसका एक इधर अपोजिट 4, इसका एक अपोजिट 5, इसका एक अपोजिट 6। तो बताओ इस एटम का टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर उस क्रिस्टल तंत्र के अंदर में कितना है, 6 के बराबर है। क्या क्लियर हुआ, ठीक है। अगर तुम इसको भी पकड़ोगे, मान लो इसको हम पकड़ रहे हैं, तो बताओ किसी खास आइटम को, क्योंकि कॉर्नर पे आइटम लगा, किसी एक को पकड़ लो, तो अगर इसको पकड़ते तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 के बराबर ही होगा। क्योंकि अगर पीछे में एक ठो है तो आगे में भी एक ठो होगा, अगर इधर एक ठो है तो इधर भी एक ठो होगा, अगर इधर एक ठो है तो नीचे में भी एक ठो होगा। टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 ठो होता। चलो क्लियर है ये वाला हमारा, चलो सही है। अब 5वां पॉइंट के बारे में बात करते, सुनो तो। अब हम बात करते ए और आर के बीच में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करते। देखो तो ए और आर क्या होता है, तो आर जो होता है ना उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। हमको पता है कि परमाणु जो होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। परमाणु को जनरली हम कैसे बोलते हैं, गोलाकार है हमारा, ठीक है। अब बताओ तो यहाँ पे एक तो परमाणु, यहाँ पे एक परमाणु। बताओ ये मेरे पास क्या, इसको क्या बोल के हम इसको बोलते किनारा की लंबाई। सब किनारा की लंबाई तो बराबर होता है क्यूब में। तब मैंने किनारा की लंबाई को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया, ए से। तो मैंने लिखा ए, यहाँ पे क्या किनारा की लंबाई है। आर को क्या बोलते हैं, परमाणु की त्रिज्या। तो इस दोनों में क्या रिलेशन होता है सिंपल क्यूब के अंदर में, वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो तो अगर मैंने बोला पूरा का लंबाई ए है, पूरा का लंबाई ए है, अब मैंने बोला दोनों परमाणु आपस में टच करता है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक परमाणु का जो रेडियस होता है वो आर होता है। त्रिज्या को आर नहीं बोल सकते हैं। तो इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कितना है, आर। तो देखो कुछ इस तरीके का तुमको देखने को मिलेगा। देखो तो मान लो मेरे पास ये परमाणु है, अब मेरे पास एक तो परमाणु। बताओ ये मेरे पास क्या, एक कॉर्नर पे ये लगा हुआ है, एक कॉर्नर पे ये लगा हुआ है। एक्चुअल में दोनों क्या करता है, आपस में टच करता है एक दूसरे से। मैंने दिखाया नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या करता है, टच करता है। बताओ ये लंबाई कितना हमारा, नहीं ए के बराबर है, हाँ 2r है, लेकिन अभी कितना के बराबर है, ये किनारा की लंबाई को क्या बोला मैंने, ए के बराबर है। तो क्या हम ए को ऐसे लिख लें कि इसका रेडियस को आर मान लेते हैं, इसके रेडियस को आर मान लेते हैं, और 2r जो होगा 2r को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए के बराबर। तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया यहाँ पे। देखो तो क्या रिलेशन मेरे पास है, ए बराबर 2r। तुमको पूछेगा कि किनारा की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या का क्या रिलेशन है। जब हम सरल एकक कोष्ठिका का बात करते हैं तो क्या होता है, ए बराबर 2r होता है। क्लियर है इतना, चलो इसको लिख लो। अगले क्लास में हम जो सेकंड पॉइंट था हमारा उसके बारे में बात करेंगे। क्या इसको याद करना जरूरी है, सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद नहीं करना, समझ लेना, बस काम चल जाएगा।